हाय फ्रेंड्स, हेलो। हमने पिछली वीडियो में पाषाण काल पढ़ा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ उस वीडियो में मैं मेंशन करना भूल गई थी कि जैसे कि जो हमने सिनोजोइक युग के जो क्रम पढ़े हैं और होमो प्रजाति के जो क्रम पढ़ा है हमने, फिर और पाषाण औजार संस्कृति की एक क्रम पढ़ी। ये जो तीनों क्रम हमने जो पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि होमो सेपियंस प्रजाति किस युग के हैं और किस पाषाण औजार संस्कृति के क्रम के हैं, ये सब। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा है वही डायरेक्ट पूछेगा। क्वेश्चन उसी के अंदर से कुछ खुद से बना के भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए एक दूसरे को जो तीनों है ना, उन तीनों में एक दूसरे को कनेक्टेड करते हुए पढ़ना है, ठीक है। कि कौन सी पाषाण औजार संस्कृति किस प्रजाति से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, कौन सी प्रजाति किस युग से संबंधित है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए आज हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जैसे कि पाषाण काल जो है ना, पाषाण काल जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, ठीक है। और हमारा जो पूरा पाषाण है वो भी 3 सेक्शन में डिवाइड है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फिर उन तीनों में जो फर्स्ट वाला है पूरा पाषाण काल, वो भी 3 भाग में डिवाइड है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल फर्स्ट, ठीक है। पूरा पाषाण काल, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पूरा पाषाण काल में क्या क्या बातें हुई थी ये जान लेते। कौन कौन सी उसमें जाति थी, लोग कैसे जीते थे, लोग क्या करते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पूरा पाषाण काल, इस काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। मतलब पूरा पाषाण काल में जो था ना, वो फर्स्ट टाइम हथियारों का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इस काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। लोग निग्रिटो जाति के थे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, तो निग्रिटो जाति के थे। ये लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे। आखेट मतलब शिकार पर। इनको खेती बाड़ी कुछ भी करने नहीं आता था। ये लोग शिकार पर निर्भर थे, अन्न भी नहीं उपजाते थे, खाना बनाना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। आग का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था इस टाइम। तो ये लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे और खाना बदोश तथा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जंगल घूमते थे और जो मरे हुए जीव मिलते थे ना, उनको ये खाते थे, ठीक है। तो इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था, ठीक है। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार था। मद्रास में एक जगह थी पल्लवरम, वहाँ से पूरा पाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त हुआ जो कि हस्त कुठार था। इसको हैंडेक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये पूरा पाषाण काल के उपकरण जो मिला था उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। इसलिए इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मद्रास में फर्स्ट पूरा पाषाण काल उपकरण की खोज की थी। और पूरा पाषाण काल में ही दफनाने की प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है। और चूल्हे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। दफनाने की प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य और चूल्हे के प्रयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र की बोरी से निम्न पूरा पाषाण कालीन की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। महाराष्ट्र में एक बोरी नामक जगह था जिसे निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। ये पूरा पाषाण काल 3 सेक्शन में डिवाइड था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। सबसे पहले अब देखिए, ये तीनों जो काल थे ना, ये किस पाषाण औजार संस्कृति से संबंधित है। मैं आपको यहीं पे मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल एस्यूलियन पाषाण औजार संस्कृति से संबंधित है, जैसा कि हमने पढ़ा था। मध्य पूरा पाषाण काल मोस्तारी पाषाण औजार संस्कृति से संबंधित है। और उच्च पूरा पाषाण काल ये मेगडेलियन संस्कृति से संबंधित है। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल था 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल था 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल था 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। ये टाइम और डेट, जो डेट टाइम पीरियड है ना, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब आते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल में क्या क्या हुआ। ये 4-5 पॉइंट है, इसको फटाफट हम जान लेते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल, इस काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटते हैं हम। जैसे कि एक उत्तर भारत में जो उपकरण मिला था वो हो गया, फिर दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कौन सा उपकरण मिला था, मतलब उपकरणों के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट हो गया चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, ये पाकिस्तान के सोन नदी घाटी में से प्राप्त हुई है, पंजाब में। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदी है। सोन नदी जो है ना सिंधु की सहायक नदी है। और सेकेंड है हस्त कुठार संस्कृति, एस्यूलियन संस्कृति, मद्रासी ससी संस्कृति, ये दक्षिण भारत में प्राप्त हुई है। इसका स्थल है कहाँ से प्राप्त हुआ हस्त कुठार संस्कृति, तो पलवड़म अतिरंपकम, पलवड़म में खुदाई हुई तो वहाँ मिला, फिर अतिरंपकम की खुदाई हुई तो फिर वहाँ भी मिला, फिर अतिरंपकम के बाद फिर पलवड़म की खुदाई हुई। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मिला, फिर वद मदुरै, ये चारों जगह जो है मद्रास में है। मद्रासी संस्कृति इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एस्यूलियन संस्कृति के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का जो सोन नदी घाटी में है वहाँ से हमें चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के औजार मिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। H.D. संकालिया की खोज, H.D. संकालिया ने की खोज सोहन घाटी से, H.D. मतलब जो सोहन घाटी संस्कृति H.D. संकालिया ने खोज की थी, इसलिए इनको सोहन घाटी का पितामह कहते। जो उत्तर भारत की जो उपकरण थे ना चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, इसकी खोज H.D. संकालिया ने की थी, इसलिए इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और इनको क्या क्या प्राप्त हुआ था वहाँ से ये देख लेते हैं। मानव आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, एवं हस्त कुठार प्राप्त हुआ था और कुल 5 वेदिकाएँ मिली हैं। कुल 5 वेदिकाएँ मिली हैं। मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं, हस्त कुठार के साक्ष्य मिले हैं और कुल 5 वेदिकाएँ भी मिली हैं। ठीक है, और नेक्स्ट निम्न पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे। हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार को ही कुल्हाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में हैंड एक्स बोलते हैं। विदारनी क्लेवर, विदारनी गंडासा और खंडक, गंडासा को इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं, खंडक को चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग संस्कृति वो उत्तर भारत की संस्कृति है। गंडासा खंडक संस्कृति भी बोल सकते हैं इसको, गंडासा खंडक संस्कृति, चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, स्थान मतलब निम्न पूर्व पाषाण कालीन के स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं। उत्तरी भारत में सोहन नदी घाटी तो पढ़ ली हम लोग, कश्मीर से भी मिला है, थार रेगिस्तान से राजस्थान से भी मिला है, बेलन घाटी यूपी से भी मिला है, भीमबेटका से भी मिला है और एमपी में सिहावल जगह से भी मिला है। दक्षिण भारत में कहते हैं तमिलनाडु में कोटलयार नदी घाटी, जैसे पाकिस्तान में सोन नदी घाटी था वैसे तमिलनाडु में कोटलयार नदी घाटी था। पलवड़म अतिरंपकम बदमदुरे मान जान करनाई, तमिलनाडु में था। पलवड़म अतिरंपकम बदमदुरे मान जान करनाई। आंध्र प्रदेश से कर्नूल गिदलूर करीमपुरी नागा अर्जुनकोंडा, कर्नूल गिदलूर करीमपुरी नागा अर्जुनकोंडा। कर्नाटका में इसामपुर पत्थर के औजार बनाने के केंद्र है। कर्नाटका इसामपुर पत्थर के औजार बनाने के केंद्र, ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में निम्न पूर्व पाषाण कालीन के औजार पूछ सकता है, पूछा भी गया है, और कौन कौन से स्थल थे ये पूछा गया है। ठीक है, और जाति हम देखते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण कौन सी जाति थी। वो जाति थी होमो इरेक्ट्स। जो होमो इरेक्ट्स जाति ना वो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित थी। तो होमो इरेक्ट्स इनको आद होमो सेपियंस भी कहते हैं। ठीक है, आद होमो सेपियंस भी कहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं होमो इरेक्ट्स, मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं। होमो इरेक्ट्स जो था ना प्रजाति, उस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी मतलब भीमबेटका एमपी। ठीक है, नर्मदा घाटी के हथनोरा जगह था जो एमपी में है। यहाँ से प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। प्रागैतिहासिक मानव कौन सा मानव, तो होमो इरेक्ट्स मानव। ठीक है, होमो इरेक्ट्स मानव
के खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं नर्मदा घाटी के हथनोरा जो एमपी में था। भारत से खोजा गया मानव की प्राचीनतम जीवाश्म होमो इरेक्टस का ही है। भारत से खोजा गया मानव का सर्वप्रथम जीवाश्म वो किस प्रजाति का है, तो होमो इरेक्टस प्रजाति का है। और यहाँ हथनोरा से हाथी के जीवाश्म मिले, हथनोरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी के सिंध और केरल एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पूर्व प्रसारणकालीन उपकरण मिले हैं। एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पूर्व प्रसारणकालीन उपकरण मिले हैं। भारत में सिंध और केरल को छोड़कर सभी स्थानों से इस काल के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि भारत में सिंध और केरल को छोड़कर बाकी सारे जगहों से निम्न पूर्व प्रसारणकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंध से और केरल से। सिंध और केरल से। पाक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख नामक स्थान आते हैं। पाक सोहन उपकरण मतलब प्राचीन पाक सोहन उपकरण मतलब सोहन उपकरण से थोड़ा सा पहले पूर्व सोहन उपकरण में सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख नामक स्थानों से आते हैं। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। ठीक है। और नेक्स्ट चौंतरा जो था जगह था ना सोहन घाटी में था के उपकरणों में पाक पूर्व सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक और मद्रास परंपरा के हस्त कुठार सभी मिलते हैं। मतलब चौंतरा जो जगह था ना वहाँ से सोहन घाटी के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, मतलब उत्तर भारत के भी उपकरण और दक्षिण भारत के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल। उत्तर दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल कहाँ है? चौंतरा एक जगह था उस जगह को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से नहीं मिले हैं ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हथनोरा तो 3-4 बार पूछ दिया गया एग्जाम में। हथनोरा नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म, ये तो 4-5 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो इस बार शायद आ सकते हैं कि भारत में कहाँ से कौन से 2 स्थान है जहाँ से निम्न पूर्व प्रसारणकालीन उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं और उत्तर दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कौन सी जगह को बोलते हैं? तो चौंतरा है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और एक ये भी हो सकता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ये 3 क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और निम्न पूर्व प्रसारण काल के पाषाण औजार कौन से संस्कृति? एस्यूलियन पाषाण औजार संस्कृति। और जाति हो गई होमो इरेक्टस, आद होमो सेपियंस। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब इस काल से कौन सी औजार संस्कृति है और कौन सी प्रजाति संबंधित है। तो ये दोनों एकदम क्लियर माइंड में आप रख लीजिएगा। बाय, थैंक यू।